अस्सलाम गाइस। तो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने किड्स एनिमेटेड वीडियोस के रिलेटेड कोई टिक्स और टिप्स की वीडियोस नहीं अपलोड की थी कैनवा के ऊपर। तो आज मैंने सोचा आपको एक लेटेस्ट और नई वीडियोस प्रोवाइड कर दूं, जिसके ऊपर मैं आपको कुछ ट्रिक्स शेयर कर दूं जिनका यूज़ करते हुए आप एक प्रोफेशनली वीडियो जो है वो क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि किड्स रिलेटेड कंटेंट के चैनल बहुत ज़्यादा चलते हैं और उनके व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं कंसिस्टेंटली। तो ऑलराइट, सिंपली यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड से शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर लिया, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल स्टिल था, उसमें एनिमेटेड रिलेटेड कुछ भी नहीं था। तो मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगा के एक एनिमेटेड ट्री को ऐड करने लगा हूँ, ताकि हमारा जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड थोड़ा सा एनिमेटेड आ जाए, ताकि हम फिर नेक्स्ट जो है वो चीज़ें जो ऐड करेंगे उसमें ईज़िली हम ऐड कर पाएंगे। अब दो तरह से यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप। सिंपली है, आप कहीं भी जगह के ऊपर अपनी जो चीज़ है ग्राफिकल इमेज उसको यहाँ पर रख सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि जैसे पहले इमेज के अंदर बैकग्राउंड के अंदर फेंस के पीछे यहाँ पर ट्रीज़ हैं तो उनको उसी तरह से ऐड करना है। तो आपने आ जाना है इस तरह से मैजिक ग्रैब के अंदर। मैजिक ग्रैब के अंदर आके यहाँ पर आके इस फेंस को आपने कर देना है सेलेक्ट। अब यहाँ पर इससे होगा ये कि ये देख सकते हैं फेंस हमारे पास अलग से आ चुकी है और हमारा जो ट्री है वो भी इसके पीछे चला गया है, जो कि एक रियलिस्टिक अब लगने लग गया है। ये देखें फेंस के लिए लेयर जो है वो अलग से बन चुकी है, और अब हम फेंस के पीछे जैसे पहले से ही बैकग्राउंड के अंदर ट्रीज़ ऐड किए हुए हैं उनके साथ हम इसको ऐड कर सकते हैं ईजीली। तो ये दो तरीक़ों से आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ करैक्टर ऐड कर लेते हैं और बाद में हम उनको यहाँ पर एनिमेट करेंगे। तो एक बॉय का यहाँ पर मैंने करैक्टर ले लिया और इसके ऊपर आप कोई भी प्री मेड एनिमेशन आप करियर लगा सकते हो, जो कि हमारे पास होती है बेस लाइन एनिमेशन। और नेक्स्ट यहाँ पर एक एनिमेटेड ग्राफिकल इमेज मैंने ले ली, जिसके ऊपर ये एक जो बच्चा है, चिल्ड्रन है, वो साइकिल चला रहा है। अब हम इसको एनिमेट करेंगे। सिंपली एनिमेट और कैनेडियन एनिमेशन के ऊपर आके आपने यहाँ पर एक कस्टम एनिमेशन क्रिएट कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आपने ड्रैग करना है तो सिंपली शिफ्ट प्रेस करोगे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अंदर आपकी एनिमेशन जो है वो बन जाएगी। साथ ही में आपको यहाँ पर मूवमेंट और स्पीड के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से ये देखें आप कोई भी कस्टम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में नहीं, जिस भी तरह से आप इसको ड्रैग करोगे चीज़ को, उस तरह से एनिमेशन पे वो कन्वर्ट हो जाएगी। पेज को डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम ये जो पहले से हमने इसको एनिमेट किया था, तो इसकी हम पाथ को डिलीट करके इसको हम कैनवस से बाहर ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पीछे से एक किस्म का बच्चा जो है गुजरा था। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम एक फ्रॉग को ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर हमने फ्रॉग को ऐड कर दिया छोटा सा यहाँ पर। और नेक्स्ट इसके ऊपर हम फ्रॉग को जूम इन करने वाले हैं। अब वो किस तरह से कर सकते हो आप, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट इसी पेज को हमने किया डुप्लीकेट करने के बाद जो हमारा बैकग्राउंड था उसको कर लेंगे हम डिटैच, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को जूम करना है, तो उसके लिए हमें डिटैच करना पड़ेगा जो है बैकग्राउंड को। लेकिन हम इस तरह से सेट करके इसको लेयर के अंदर बिल्कुल पीछे के ऊपर सेट कर देंगे तो हमारा डिज़ाइन वैसा का वैसा ही रहेगा। अब आपने कंट्रोल ए प्रेस करके सारे चीज़ों को सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से पूरी इमेज को ड्रैग कर लेंगे। अब पहले से ही हमारे पास जो डुप्लीकेट की हुई थी उस इमेज को आपने सिंपली इस तरह से ड्रैग करना है। तो ये देखें यहाँ पर हमारा जो फ्रॉग है वो भी जूम इन हो चुका है। साथ ही में एक बबल स्पीच ऐड कर देते हैं और उसके ऊपर हम टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर इसको इसके साथ रख देते हैं और साथ में हमने यहाँ पर इसके ऊपर टेक्स्ट को भी ऐड कर दिया। अब ये इससे हुआ क्या है, हमने जैसे पहले जो पेज था ये वाला हमारा ओरिजिनल था, और साथ में जो डुप्लीकेट किया था उसको किया था जूम इन करने के बाद यहाँ पर मैच एंड मूव ट्रांजिशन आप जैसे ऐड करोगे तो ये आप देख सकते हो कि एक एनिमेशन क्रिएट हो जाती है जूम इन वाली। इस तरह से एक जूम इन इफेक्ट आपके पास आ जाता है, जो कि मोस्टली आपने किड्स वीडियोज़ के अंदर देखा होता है। नेक्स्ट आप कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहते हो बैकग्राउंड के अंदर, जैसे कि आपको एनिमेटेड बर्ड मिल जाते हैं, बटरफ्लाइज हैं, तो उनको भी वही सेम मेथड यूज़ करते हुए आप
यहाँ पर एनिमेट कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में किसी भी चीज़ को ड्रैग करना है तो शिफ्ट प्रेस करके रखोगे तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में वो आपकी चीज़ जो है वो ड्रैग हो गए जाएगी। नहीं तो अगर आप वैसे कोई भी चीज़ तरह से इसको ड्रैग करोगे, सर्कल में ड्रैग करोगे, जिसी भी तरह से आपने अपने माउस की मूवमेंट को करना है तो उसी तरह से आपकी चीज़ जो है वो एनिमेट हो जाएगी। तो एक कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको शेयर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो आपने कमेंट में मुझे बताना है।